लाइफ प्रोसेस में आज अपन एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें? इन ह्यूमंस में। कौन काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम का? हार्ट। कौन काम कर रहा है? हार्ट। जिसे क्या बोला जाता है? दिल बोला जाता है। आ रहा समझ में? तो सर्कुलेटरी सिस्टम या इसको और क्या बोला जा सकता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है। ये किसका सर्कुलर या किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ये हमारे बॉडी में किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। मेरे पूरे होल बॉडी में किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड का। तो अपन देखेंगे कि ब्लड में ऑक्सीजन भी लेके आएगा, ग्लूकोज भी लेके आएगा, है ना। तो अगर मैं ह्यूमन में बात करूंगा तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कैसा होता है? ओपन होता है या क्लोज? तो ये होता है क्लोज सर्कुलर सिस्टम, है ना। बंद परिसंचरण तंत्र इसको हिंदी में बोला जा सकता है। आया समझ में? तो अगर ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो इसमें कितना चैम्बर होते हैं? इसमें होते हैं 4 चैम्बर, है ना। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये ब्लड का ट्रांसफर करता है, पूरे बॉडी में करता है। अगर अपन इसकी साइज की बात करेंगे तो आप देखो ये एक मुट्ठी है। इस मुट्ठी के बराबर होता है हमारे किसमें? बॉडी में हार्ट का शेप होता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये लंग्स के बीचों बीच में पाया जाता है। अपन बोलते हैं ना कि जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। क्या होता है? ये थोड़ा सा टिल होता है। किधर? लेफ्ट साइड में हल्का सा टिल होता है ना। अगर इसकी वेट की बात करेंगे तो कितना होता है? 300 ग्राम होता है ना। मेल में, फीमेल में आपको ये थोड़ा सा कम दिखाई देगा, पर ये नहीं कि काम बराबर नहीं करेगा, काम बराबर करेगा। आएगा समझ में? तो अगर अपन बनाए हार्ट का डायग्राम तो ये एक मैं बना देता हूं। एक्चुअल में एग्जाम में आपको ये हार्ट नहीं बनाना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। आएगा समझ में? तो इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, 4 चैम्बर होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा? ये होगा लेफ्ट और ये क्या होगा? राइट। तो इसे क्या बोला जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम। और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। और ये क्या हो जाएगा? राइट आर्ट्रियम। और ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। अगर हिंदी में बोला जाएगा तो ये क्या होगा? बायां आलिंद बायां नीलय, दायां आलिंद दायां नीलय। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं हार्ट का काम क्या होता है। हमने बात किया कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड में। कहां पे? मान लो ये करता है पूरे बॉडी में। क्या ट्रांसफर कर रहा है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो ये है और बॉडी, है ना। तो ये वॉल्व की मदद से क्या करेगा? ब्लड का ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। तो यहां पे बना रहे हैं अपन एक वॉल्व। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? महाधमनी। क्यों महाधमनी बोल रहे हैं? हम देखेंगे कि मैं हार्ट से ब्लड को कहां पंप कर रहा हूं? पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा हूं। तो उसके लिए क्या ज्यादा प्रेशर की जरूरत होगी, है ना। इसलिए इसे बोला जाता है महाधमनी या एरोटा। एरोटा हिंदी में से क्या बोला जाता है? महाधमनी। और आप इसे और क्या लिख सकते हैं? आर्टरी। आर्टरी क्या हो जाता है? धमनी। धमनी का काम क्या होता है? हार्ट से ब्लड ले जाता है कहां पे? पूरे बॉडी में। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड ले जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन रिच होगा, है ना। मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या लेके आया है? ऑक्सीजनेट। कहां पे जा रहा है? महाधमनी। महाधमनी से होते हुए कहां जाएगा वो? होल बॉडी में जा रहा है। किसकी मदद से? ब्लड की मदद से, है ना। हम जानते हैं कि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को किसकी मदद से? हीमोग्लोबिन की मदद से ब्लड कैरी करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चीज को, है ना। तो ये ब्लड है जो कैरी करके ला रहे हैं क्या? ऑक्सीजन। हम देखेंगे कि सर हार्ट में ऑक्सीजन आया कहां से? आएगा समझ में? अब मान लो ये मेरा पूरा बॉडी है, इसमें सारे ऑर्गन होंगे ना, सारे अंग होंगे, अपन बाद में बनाएंगे उसे, है ना। तो मान लो अब ये जो वॉल्व है ये मेरे बॉडी से होते हुए जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। अब क्या होगा? मान लो यहाँ पे मेरे ऑर्गन होंगे, कौन से होंगे? मान लो यहाँ पे किडनी भी होगा,
है ना। और क्या होगा, मान लो स्टोमक होगा, और क्या होगा, इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आया बात समझ में। तो क्या इन सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, है ना, ब्लड की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। तो क्या होगा कि ये वॉल्व पूरे शरीर में जा रहा है, ब्लड को लेके जा रहा है, और ब्लड के साथ कौन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। और हम देखेंगे ग्लूकोज भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और क्या करेगा, अब ये एनर्जी जब यूज करना, हमको एनर्जी चाहिए, तो अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये ऑर्गन अपटेक करेंगे उसे, है ना। और बदले में जो वेस्ट या क्या जो CO2 है, बदले में क्या जो CO2 जो उनका काम का नहीं है, वो CO2 ये कहाँ रिलीज कर देंगे, इस वॉल्व में रिलीज कर देंगे। कहाँ रिलीज कर देंगे, इस वॉल्व में। अब ये वॉल्व से वापस कहाँ आ जाएगा, राइट आर्टरियम में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट आर्टरियम में आ जाएगा, जिसे क्या हो जाता है, सीरा। क्या हो जाता है, सीरा। इंग्लिश में बोला जाता है क्या, वेन बोला जाता है। तो सीरा का काम क्या होता है, ये कैसा ब्लड लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों डीऑक्सीजनेटेड बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब इसमें क्या है, अब इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। क्या है इसमें, CO2। अब ये CO2 कहाँ आ रहा है, अब ये आएगा राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि हम देखेंगे इसके बीच में क्या होंगे, गेट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे इसके बीच में, ऐसे गेट प्रेजेंट होंगे, है ना। एक तरफ अगर मैं राइट की बात करूंगा तो उसमें होते हैं 3 गेट, और अगर मैं इधर की बात करूंगा लेफ्ट साइड में, तो इसमें कितने गेट होंगे, 2 गेट होंगे। तो ये जो गेट है इसे क्या हो जाता है, राइट वाले में जो गेट है कितने, 3 है। तो नाम समझ में आती है, तो इसे क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड, है ना। और लेफ्ट में कितने गेट हैं, 2 गेट हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड। इन गेट का काम क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं हार्ट क्या करता है, पंप करता है, धड़कता है। आपने सुना होगा, बोलते हैं ना कई लोग होते हैं कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है, या तुम दिल की धड़कन हो, तो ये सब मोह माया है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ट का काम ही क्या होता है भैया, पंप करना है ना, पंप करना है। क्यों, अगर वो पंप नहीं करेगा तो जो ब्लड लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया है लेफ्ट आर्टरियम में, क्या वो लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलीज कर पाएगा, क्या नहीं। अब क्या लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या वो पूरे बॉडी को देगा, क्या नहीं दे पाएगा। अगर नहीं दे पाएगा तो क्या हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन को क्या ऑक्सीजन, ग्लूकोज मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो क्या मेरी बॉडी क्रिया करेगी, क्या नहीं कर पाएगी। तो अपन सर्वाइव करेंगे क्या, नहीं, हम ऐसे ही मर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सब मोह माया में कभी नहीं रहना है कि तुम धड़कन हो या वो नहीं, हार्ट धड़केगा ही धड़केगा भैया। ये सब मोह माया में हार्ट कभी नहीं रहता है, समझ में। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां से अब जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस रिलीज कर देगा, किसमें, वेन में रिलीज कर देगा। आया समझ में। अब वो वेन या सीरा कहां लेके आएगा उसे, राइट आर्टरियम में लेके आएगा। अब राइट आर्टरियम से वो कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। कैसे जा रहा है, क्योंकि वहां पे गेट है। होता क्या है, आप ये समझो, आप एक बलून हो, आप एक बलून को फुलाए हो, आया समझे, बलून पूरा फुला हुआ है। अब आप क्या करोगे कि जैसे अगर आप ऊपर से उसको दबाते हो तो आप क्या देखोगे कि नीचे वो बहुत ज्यादा फूल जाता है, आया समझ में। और जैसे आप नीचे दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर फूल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे होता है कि जहां जैसे ही यहाँ पे ब्लड आया तो इसमें क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, ये जोर से प्रेशर करेगा। तो जैसे ये गेट होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और यहाँ जो ब्लड था, कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मान लो यहाँ पे CO2 वाला ब्लड था, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहां पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, है ना। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे कि सर अब ये जो CO2 वाला या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां जा रहा है, आएगा समझ में। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कहां से आया। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पहले ये कहां आया होगा, लेफ्ट आर्टरियम में आया होगा, बायां आलिंद में आया होगा। अब जब बायां आलिंद में क्या होगा, प्रेशर जनरेट हुआ, पंप हुआ, तब ये गेट ओपन हुए और कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, तब ये कहां जाएगा, इस महाधमनी से होते हुए कहां गया, पूरे बॉडी में जाएगा, सर्कुलर होगा, है ना। और उसे ऑक्सीजन देगा, ग्लूकोज देगा, वहां पे एक अलग क्रिया होगी, तब जाके एटीपी बनेगा और मेरी बॉडी क्या कर पाएगी, कोई भी लाइफ प्रोसेस या क्रिया आराम से कर पाएगी। और जो वेस्ट CO2 है वो कहां पे छोड़ देगा, इस वेन या सीरा में, और उसकी मदद से वो वापस कहां पे आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा। आया बात समझ में। तो अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो धमनी है, जो धमनी वाले वॉल्व है वो कैसे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। क्यों मोटे होते हैं सर,
अरे भैया क्योंकि उससे पूरे ब्लड कहाँ ले जाना है, पूरे बॉडी में ले जाना है, तो इसमें ज्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है ऐसा में। तो उस कंडीशन में जो धमनी है वो कैसे होंगे, वॉल वो थोड़े मोटे होते हैं और कैसे होंगे, उसमें लचीलापन होगा। और वहीं अगर अपन वेन की बात करेंगे तो वेन कैसा होता है, पतला होता है। आया बात समझ में। अब देख रहे हैं कि ज्यादा प्रेशर जनरेट या ज्यादा मोटे मसल्स किसमें होंगे, आर्ट्रियम में होंगे या वेंट्रिकल में, मतलब आलिंग में होंगे या नीलम में। तो हम देखते हैं नीलम में। क्यों नीलम में, क्योंकि देखेंगे कि एक तरफ तो ये ज्यादा प्रेशर जनरेट करके पूरे बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड भेज रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलर सिस्टम। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जो राइट वेंट्रिकल है या दायां नीला है वो प्रेशर जनरेट करके कहां भेजेगा, इसे लंग्स में भेजेगा। हमने इससे जस्ट पहले एक वीडियो पढ़ा था, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, है ना। तो अब हम देखेंगे अभी CO2 को मैं कहां दूंगा, लंग्स में दूंगा। तो क्या ज्यादा प्रेशर जनरेट किस में चाहिए हमको, नीला में चाहिए, है ना। जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है, नीला है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। एट्रियम होता है वो ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं करता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, सिर्फ ब्लड कहां पहुंचाना है, वेंट्रिकल में पहुंचाना है। आया समझ में। अब आपने सुना होगा कि जो हार्ट है उसमें आवाज आता है, कैसा आवाज आता है, लब और डब का, है ना। क्यों आता है लब और डब का, उसका रीजन क्या कि हम देख रहे हैं कि सर एक तरफ 3 गेट है और एक तरफ कितने 2 गेट है। तो जब इतने बड़े बड़े गेट जब ओपन होंगे और क्लोज होंगे तो उसमें आवाज आएगी नहीं आएगी, अपन बोलते हैं धड़ाम। अब अगर बहुत बड़े गेट को आप बंद करते हो तो आपको उसमें क्या सुनाई देगी, आवाजें सुनाई देंगी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी यही होता है, जब एक तरफ 3 गेट आपस में ओपन और क्लोज हो रहे हैं और एक तरफ कितने हो रहे हैं, 2 गेट क्लोज और कैसे हो रहे हैं, बंद ओपन हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या आवाज आता है, लबा डब का आवाज आता है। आया बात समझ में। होता क्या, ये गेट कैसे बने होते हैं, ये गेट आप समझो ये इस टाइप के गेट होते हैं। अब इमेजिन करो ये ऊपर वाला जो है अगर अपन ऐसा बनाए, अब यहां पे क्या आया है, ब्लड आया है, ठीक। अब मैं इसको प्रेशर जनरेट कर रहा हूं, अगर मैं इसे दबा रहा हूं तो जब यहां से ब्लड आएगा तो क्या ये ओपन होगा, क्योंकि इसमें प्रेशर जनरेट होगा। अब अगर ये है, अगर इसमें प्रेशर आएगा तो ये ओपन हो गया, ठीक। अब वापस क्या हो गया, बंद। पर अगर मैं नीचे से अगर उस चीज को दबा रहा हूं तो क्या ये ओपन होगा, क्या नहीं, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ। आया समझ में। तब ये जो ब्लड है ये वापस से कहां नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता। अब इनके बीच में जो ये वॉल है इसे क्या बोला जाता है, सेप्टम। क्या बोला जाता है इसे, सेप्टम, मतलब सेपरेट। आप याद ऐसा समझ सकते हैं, सेपरेट। क्या सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्यों, क्योंकि अगर ये सेप्टम नहीं होगा, अगर ये वॉल नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमको क्रिया करने में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हमने सुना ना किसी को बोलते दिल में छेद है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो ज्यादा देर तक कोई भी क्रिया नहीं कर सकता या कोई काम नहीं कर सकता, वो ज्यादा दौड़ नहीं सकता। रीजन क्या है, क्योंकि अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो रहा है। तो अब हमारे ऑर्गन को बराबर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज के साथ क्रिया करके वो एटीपी नहीं बना पाएगा। तो क्या मेरे बॉडी में एनर्जी या ऊर्जा रहेगी, क्या नहीं रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मरीज को ये सब दिक्कत झेलना पड़ता है। आज हमने, तो ये था आज का टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, डबल सर्कुलर सिस्टम, कि क्या होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, थैंक यू।